वृंदावन की गलियों में जब भी बांसुरी की धुन गूंजती, हर दिल मुस्कुरा उठता। वह धुन थी कृष्णा की। ओ उस धुन को सबसे पहले पहचानने वाला हृदय था राधा का। राधा के लिए कृष्ण केवल एक नाम नहीं था, वह उनकी सांसें थी, उनकी धड़कन थी। जब कृष्ण मुस्कुराते तो राधा की दुनिया खिल उठती। जब कृष्ण शरारत करते तो राधा नाराज होती, लेकिन वह नाराजगी भी प्रेम से भरी होती। वृंदावन का हर पेड़, हर पत्ता, हर कण उनके प्रेम का साक्षी था। एक दिन मथुरा से संदेश आया। कंस ने कृष्ण को आमंत्रित किया था। सभी जानते थे यह आमंत्रण नहीं, चुनौती थी। कृष्ण को जाना ही था, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के अंत के लिए। लेकिन यह बात जब राधा तक पहुंची तो उनका मन कांप उठा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस यमुना किनारे जाकर चुपचाप बैठ गई। उस शाम वृंदावन में बांसुरी की धुन कुछ अलग थी। उसमें दर्द था, विरह था। राधा ने कृष्ण से पूछा, क्या तुम सच में जा रहे हो? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में भी छुपा था दर्द। उन्होंने कहा, राधे, कभी कभी कर्तव्य प्रेम से बड़ा होता है। राधा की आंखें भर आई। तो क्या हमारा प्रेम इतना छोटा है? कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, हमारा प्रेम छोटा नहीं, इतना विशाल है कि इसे दूरी भी तोड़ नहीं सकती। वह रात आई जब कृष्ण को प्राप्त मथुरा के लिए निकलना था। पूरा वृंदावन सो गया था, लेकिन राधा जाग रही थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा, चांद भी जैसे उदास था। कृष्ण चुपचाप उनके पास आए। कुछ क्षण दोनों ने बिना बोले एक दूसरे को देखा। राधा ने कहा, यदि तुम चले गए तो मेरी सांसें कैसे चलेगी? कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी सांसों में ही तो हूँ। राधा रो पड़ी। उन्होंने कृष्ण का हाथ थाम लिया, जैसे समय को रोक लेना चाहती हो, लेकिन समय कभी नहीं रुकता। प्रभात हुआ, रथ तैयार था, गोपियां रो रही थी, यशोदा मैया की आंखें भीगी थी, राधा दूर खड़ी थी। कृष्ण ने एक बार मुड़कर देखा, उनकी आंखों राधा को खोज रही थी। राधा ने अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराने की कोशिश की, क्योंकि वे जानती थी कृष्ण को कमजोर नहीं पड़ने देना। रथ आगे बढ़ गया, धूल उड़ी और वह धूल जैसे राधा के सपनों पर बैठ गई। दिन बीतते गए, वृंदावन में बांसुरी की धुन बंद हो गई। राधा हर शाम उसी यमुना किनारे बैठती, जहाँ कभी कृष्ण संग हंसी गूंजती थी। लोग कहते, कृष्ण अब द्वारका के राजा, लेकिन राधा के लिए कृष्ण अभी भी वही गोप बालक थे। वह कभी शरारत नहीं करती, बस आंखें बंद करके कृष्ण को महसूस करती। उनका प्रेम अब मिलन का नहीं,
स्मृति का बन गया था। समय के साथ लोगों ने समझाया, राधा और कृष्ण का प्रेम संसारिक नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा का विरह हमें सिखाता है सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, वह समर्पण चाहता है। वर्षों बाद जब किसी ने राधा से पूछा, क्या तुम्हें कृष्ण की याद आती है? राधा मुस्कुराई, आंखें बंद की और बोली, याद तो उसे किया जाता है जो दूर हो, कृष्ण तो मेरे भीतर है। और सच यही है, कभी कभी भगवान हमें छोड़ते नहीं, बस हमें इतना प्रेम दे जाते हैं कि हम उन्हें हर धड़कन में महसूस करें। जब भी होली के रंग उड़ते हैं, जब भी बांसुरी की धुन सुनाई देती है, जब भी कोई प्रेम में आंसू बहाता है, वह कहीं न कहीं राधा का विरह और कृष्ण की मुस्कान आज भी जीवित है। प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण मिलना नहीं, बल्कि वह विश्वास है जो दूरी में भी नहीं टूटता। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। तो आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में राधे राधे ना भूलें।